नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आरकेएल न्यूज़ में। मैं आपके साथ आयुष चौधरी। आज से कुछ साल पहले गाना आया था महंगाई टाइम खाए जाते हैं। वो गाना तब आया था जब दाल 50 के आसपास थी, पेट्रोल 50-60 के आसपास था, तेल जो 200 आज है 200 से नीचे 100 से नीचे ही था। तब ये गाना आया था। अब आप सोच सकते हैं अगर आज गाना आएगा तो वो गाना क्या आएगा, महंगाई टाइम खाए जाते हैं या महंगाई टाइम मार देती है। जी हाँ, हकीकत में हर गरीब को महंगाई मार रही है। अगर गरीब के घर एक टाइम रोटी बन जाती है तो शाम को क्या रोटी बनेगी, चूल्हा जलेगा भी नहीं जलेगा। इसी सोच में वो दिन का खाना खा के रात का इंतजार करते हैं। अब सत्तारूढ़ पार्टी को इसकी चिंता नहीं है, लेकिन विपक्ष को चिंता है। सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्ष को ही चिंता क्यों होती है? जब वो सत्ता में होते हैं तब चिंता नहीं होती है, विपक्ष में आते हैं तब चिंता होती है। कांग्रेस भवन में खड़ा हूँ मैं, ये दिखाना चाहूंगा, कैमरा सहयोगी से कहूंगा जरा ये भीड़ दिखाइए। महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी जो रबड़ पेंसिल पर भी लगा दी। छोटी बच्ची ने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा था कि साहब यहाँ तो छोड़ दो। उसी चीज में, उसी सपोर्ट में ये कांग्रेस पार्टी सत्ता से सवाल कर रही है और यही आग्रह कर रही है कि जो गरीब मर रहा है उसकी सुनो। लेकिन सवाल यही है, क्या इसमें भी राजनीति है? क्या इसमें भी 24 की तैयारियां हैं? बाकी हम पूरा जो नजरिया होगा वो दिखाएंगे। बाकी हमने यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल सबसे बात करी, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। सत्ता में रहती है, कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है, उसको लगता है सब मजबूत है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जनता है साहब, हमारा काम है उनको जागरूक करना, जगाना। हम जगाने का काम कर रहे हैं, हम जगा रहे हैं। और जिस दिन जनता जागेगी, आवाम जागेगी, आवाम अपने हाथ में राजनीति को लेगी, उस दिन सत्ताधारी दल को पता चल जाएगा अब समय आ गया है जब तख्त पलटे जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे। देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। जिन लोगों ने देश के लोगों से ये वादा करके कि हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई भी कम करेंगे और बेरोजगार साथियों को भी रोजगार देंगे, इन दोनों ही वादों पर जो है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसीलिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस जन आज राज्यपाल आवास कूच करे और इन दो मांगों को जो है उजागर करने का काम। देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेकारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, और लगातार महंगाई आसमान को छूती जा रही है। जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं, उसको भी जीएसटी के दायरे में केंद्र सरकार ले आई है। तो जनता बेहाल है, परेशान है, रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है। और अग्निपथ जैसी योजनाएं जिससे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, उन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरने को बाध्य है। और ये लड़ाई हमारी। प्रश्न पर मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की वो बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि धरना और प्रदर्शन से और कुछ हो न हो, लेकिन ये साबित होता है कि हम जिंदा हैं। और हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इस देश के खिलाफ जो बातें होती रहेंगी उसकी खिलाफत करेंगे। इस देश के पक्ष में जो बातें होनी चाहिए उसकी आवाज़ उठाते तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटा मुद्दा है कि 6 साल की एक बच्ची वो रोते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही है कि मेरी पेंसिल और रबर महंगा कैसे कर दिया। ये आज छोटा मुद्दा है कि इस देश के अंदर आटे पर, छाछ पर, दूध पर, पनीर पर, सब पर जीएसटी लगा दिया। और मैंने आपको बताया कफन पर भी जीएसटी लगा दिया। तो ये छोटे मुद्दे उनके लिए हो सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने दफ्तर से राजभवन के लिए कूच किया था, आप मेरे साथ देख सकते हैं राजभवन तो नहीं जाने दिया, हाथीबटगढ़ा में रोक लिया गया है। बैरिकेडिंग के ऊपर सूर्यकांत जी दिख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यशपाल आर्य जी भी हैं, करण मेहरा भी हैं, गणेश गोदियाल भी यहाँ पर है, इनको रोक दिया गया है। और नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और यही रोक बैरिकेडिंग के ऊपर यहाँ पे बैठ के नरेंद्र मोदी हाय हाय, भाजपा हाय हाय, आप देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी से कहूँगा एक बार जरा दिखाइए, सब दिखाइए। अंत में सवाल यही खत्म करूंगा मैं, ये धरने प्रदर्शन ये सच में जनता की जो परेशानियां है उसको देख के कांग्रेस कर रही है, या जो रास्ता खो चुकी है सत्ता में आने का, या वो वापसी है या 24 की तैयारी है, वो तो देखने वाली बात ही रहेगी। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, आरकेएल न्यूज़।